कहते हैं कि जब कुल्हाड़ियाँ ही पेड़ों का हालचाल पूछने लगे तो समझ लीजिए कि उनके मतलब के दिन आने वाले हैं। एक्सरसाइज की बेसिक वीडियो करने के बाद आज हम एक्सरसाइज के सम करेंगे। जो बच्चे नए हैं सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाकर बेसिक वर्क को देखें। फर्स्ट सम में बोला है x प्लस वाई लेस है 5 से, आप इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कीजिए। तो हमने जितने भी सम हैं सभी की ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो पहले इसको क्या करना होता है, जैसे कि बेसिक वीडियो में देखा है कि हमने इसको लेट करना है कि लेट कर लीजिए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू है 5 के। पहले इसको ऐसे लेट करना होगा। फिर क्लास 10th में जैसा करते थे x की वैल्यू को कुछ भरते थे, y की वैल्यू कुछ आती थी। एक्सरसाइज 3.1 में ऐसा हमने किया था। तो अब क्लास बड़ी हो चुकी है तो इसलिए सॉल्व नहीं करते, सीधा ही फिल करते हैं कि जब मैं x की वैल्यू को 5 लेता हूं तो मेरे पास y की वैल्यू 0 आएगी। मैं एक सम में आपको करके बता देता हूं, आगे वाले नहीं करेंगे। x की वैल्यू को जब हम 5 के फिल कर रहे हैं तो हमारे पास ये बनेगा 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 5, y की वैल्यू क्या आएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। जब हम x की वैल्यू इसमें 0 फिल करते हैं तो ये क्या आता है 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है। मतलब जब x को हमने 0 फिल किया y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 5 आ चुकी है। ऐसा अब ये काम मैंने जो यहाँ पे किया है वो मैं जितने आगे वाले सम हो गए उसमें नहीं करने वाला, ठीक है, क्योंकि ये छोटी क्लास का काम रह चुका है। क्योंकि अब हमारे सम कुछ बड़े चलते हैं इसलिए हम इसको सीधा ही डायरेक्ट ही लिखते हैं। आपको एग्ज़ाम में करना होगा, ठीक है, एग्ज़ाम में आपको ऐसा फिल करना होगा। चलो पॉइंट जो आए हैं उसे ग्राफ पर लिखें। x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 0 है, तो ये हुआ एक पॉइंट, है ना। ये हमारा x की वैल्यू क्या चल रही है 0, x की वैल्यू 5 चल रही है, तो y की वैल्यू क्या चल रही है 0 चल रही है। उसके बाद y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 5 है, ये वाला पॉइंट बनता है। ठीक है, तो ये बन गया 0 और 5 का। तो अब यहाँ पे क्या करना है, डॉटेड लाइन लगानी है, क्योंकि इक्वल टू का सिंबल नहीं है तो ये फिर हमारी क्या ऐसे डॉटेड लाइन आएगी। ठीक है, ये हमारी ऐसे करके डॉटेड लाइन क्रिएट होगी। चलो उसके बाद हमने चेक करना है कि ट्रू एरिया कौन सा है। ट्रू एरिया के लिए क्या करते हैं, जहाँ तो इधर का कोई पॉइंट लीजिए जहाँ फिर इधर का कोई पॉइंट लीजिए। तो हम जर्नली 0 0 ही ले लेते होते हैं, जर्नली हम 0 0 ही ले लेते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है 0 0 फिल करना है। तो जब हम 0 प्लस 0 फिल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा लेस देन 5। तो देख ही रहा है कि 0 जो है वो लेस देन 5 ही होती है। तो मतलब कि हमारा इधर वाला जो पॉइंट है, इधर वाला जो एरिया है वो क्या है ट्रू है। तो आपने इसको ऐसे पेंसिल से क्या कर देना, शेड कर देना है। ठीक है, पेंसिल से आपको ऐसे क्या करना है, शेड करना है इसको। जो आपका एरिया ट्रू है उसको आपने शेड करना है। अब ट्रू कैसे है, क्योंकि हमने देखो जब हमने ये 0 0 पॉइंट लिया था, 0 0 पॉइंट लिया था, मतलब x0 और y0 इसमें फिल करना है, x0 और y0। जब हमने इसको x और y को यहाँ पे ऐसे 0 फिल किया तो ये देखने में आ ही रहा है कि 0 जो है वो लेस ही होता है 5 से, तो जो मतलब ट्रू वैल्यू आ रही है। ठीक है, वैल्यू क्या आ रही है, ट्रू आ रही है। तो इसके लिए जो हमारा एरिया ट्रू है उसको हमने क्या करना होता है, शेड करना होता है। एक्सरसाइज के सभी सम एक जैसे हैं, जस्ट प्रैक्टिस है। तो चेक करते हैं 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 का जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है वो कैसी है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको लेट करके लिखना होगा 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। ये आपने लिखना होता है हमेशा पहले करने से, लेट करने के बाद। जब आप यहाँ पर x की वैल्यू को 3 फिल करते हो तो आपकी y की वैल्यू 0 आएगी। जब आप x की वैल्यू 0 फिल करोगे तो आपको y की वैल्यू जो है वो 6 आएगी। आप फिल करके देख लेना है। तो जो पॉइंट है उसे ग्राफ पे लिखते हैं, x3 y0 ये है x3 y0। उसके बाद y0 है, x6 है, y0 x6। तो मतलब इसके ऊपर चला गया ना अब ये, तो मान के चलो यहाँ पे है। ठीक है, ये हमारा ऐसे है, x0 है y6 है। ठीक है, ऐसे करके। तो अब यहाँ पर देखो स्ट्रेट लाइन क्रिएट होगी, डॉटेड नहीं, क्योंकि हमारे पास जो इनइक्वालिटी के साइन के साथ इक्वल भी है। तो इनकी जो ऐसे करके ये सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, ऐसे करके चलो ऐसे बन गया। अब हमने क्या देखना है, इनका ट्रू एरिया देखना है। ट्रू एरिया देखने के लिए हम पॉइंट फिल कर लेते हैं 0 0। ठीक है, 0 0। यहाँ पर स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप हर बार 0 0 फिल कर सकते हो। बस एक कंडीशन है, जब आप इसको 0 0 फिल नहीं कर सकते तब नहीं फिल कर सकते जब आपकी ये जो लाइन है ना यहाँ से पास होगी ऐसे करके। बेसिक वीडियो में मैंने बताया था लाइन के ऊपर का पॉइंट नहीं ले सकते आप, है ना।
लाइन के ऊपर का नहीं ले गए। अगर लाइन इससे पास होगी 0 0 से, फिर 0 0 पॉइंट नहीं लोगे आप। तो चलो आपने वो लाइन लिखनी है जो मैंने आपको बेसिक वीडियो में बताई थी, यहाँ पर पीछे वाले सम में फिर रह गई थी वो। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, नाउ फिल पॉइंट 0 0 इन गिवन इक्वेशन टू डिटरमाइन द पॉइंट इज ट्रू और नॉट। ये जो मैंने लाइन लिखी है ना, अपने पहले सम में भी लिखनी है, वहाँ पर भूल गए थे, और आगे जितने भी सम करने हैं उन सभी में लिखनी है, ठीक है। ये बात आपने फिर आगे सम करना है, ये ज़रूरी है, तो मैं दोबारा नहीं लिखूँगा, ठीक है। तो ये बात आपने लिखनी है कि पॉइंट 0 0 फिल करके गिवन इक्वेशन में चेक कीजिए कि ये ट्रू है नहीं है। इसमें हमने 0 0 फिल किया, यहाँ पर 0 फिल किया तो ये 0 हो गया, x की वैल्यू, प्लस y की वैल्यू जब 0 फिल किया तो 0 आ गया। ग्रेटर दैन और इक्वल टू 6 है, चेक कीजिए, ये गलत है क्योंकि 0 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 6 हो ही नहीं सकता, तो ये क्या है, फॉल्स है, फॉल्स है। तो आपने यहाँ पर एक लास्ट बात पे एक और लाइन लिखनी है, फॉल्स, सो पॉइंट 0 0 इज़ नॉट ट्रू। तो इसका मतलब क्या है, इधर वाला एरिया क्या है, रॉन्ग है, तो ट्रू एरिया कौन सा है फिर, इधर वाला। तो इसको हमने क्या कर देना है, शेड कर देना है, क्योंकि इधर वाला एरिया तो फिर रॉन्ग हो गया ना, 0 0 वाला जो पॉइंट है वो हमारा इस एरिया में लाई करता है, तो ये तो फिर रॉन्ग हो गया है। तो फिर हमारा ट्रू एरिया ये है, तो इसको हमने क्या कर देना है, शेड कर देना है। ये जो मैंने 2 लाइनें लिखी है ना, जो मैंने 2 लाइन्स लिखी हैं, ये वाली है ना, ये वाली और ये वाली नीचे वाली, ये आपको हर एक सब में लिखनी है, ये याद रख लेना बात आप, ठीक है। मैं दोबारा नहीं लिखने वाला, आपने लिख लेनी है। अब थर्ड के चेक करते हैं, लेट 3x + 4y इज इक्वल टू 12। पहले ऐसे लेट करना है, फिर जब आप x की वैल्यू इसमें 4 भरोगे तो y की वैल्यू आएगी 0। जब आप x की वैल्यू 0 फिल करोगे तो y की वैल्यू आएगी 3, x4 y0, ये है x4 y0, दूसरा x0 y3, ये वाला है x0 y3, ये वाला होगा। तो अब ये देखो, हमारी इनइक्वालिटी का साइन इक्वल के साथ चल रहा है, तो लाइन क्या होगी, स्ट्रेट होगी, है बिल्कुल सीधी होगी, डॉटेड नहीं होगी, है ना, ऐसे करके ये सीधी लाइन होगी। अब चेक करना है ट्रू एरिया, तो फिल करना है 0 0, वो लाइन लिखनी है, एक बार दोबारा लिख देता हूँ, आपको याद हो जाएगा। नाउ फिल पॉइंट 0 0 इन गिवन इक्वेशन to determine the point is true or not। तो 0 0 फिल किया, यहाँ पे 0 फिल किया तो 0 हो गया, प्लस यहाँ पे 0 हुआ तो 0 हुआ, लेस देन और इक्वल टू 12, तो या आ रही है कि 0 जो है वो छोटा ही होता है 2 से, 12 से 0 जो है वो क्या होता है, छोटा ही होता है, 12 से इक्वल नहीं होता, ठीक है। इसलिए अपने इक्वल का सिंबल लास्ट पे नहीं डालना। तो ये ऐसा हो गया, तो ये फिर हमारा एरिया क्या हुआ, ट्रू हुआ। तो इसको क्या कर देना, हमने शेड कर देना है ऐसे करके पेंसिल्स के साथ, ठीक है, शेड कर देना है। फोर्सा में बात कुछ नहीं है, बस 2x को इधर लिख दिया, आप इधर उधर कर सकते हो, याद है ना, वो इक्वल डालकर लेट y + 8 इज इक्वल टू 2x, तो इधर उधर कर लो, बात तो वही बनने वाली है। 8 को इधर ले आओगे माइनस का हो जाएगा, 2x को उधर ले जाओगे माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ करके आप सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं भी ऐसा करना चाहता तो डायरेक्ट वैल्यू फिल कीजिए, आंसर वही आने वाले हैं। तो जब हम x की वैल्यू को 0 फिल कर रहे हैं तो y की वैल्यू आ रही है -8। जब आप x की वैल्यू को 4 फिल करोगे y की वैल्यू आएगी 0, ऐसा आएगा। जब x की वैल्यू 0 फिल की तो पॉइंट अब जो आए हैं वो ग्राफ पे प्लॉट करो, x 0 और y -8, ये इधर जाकर कुछ बनेगा ना, ये x 0 और y की वैल्यू क्या है -8, तो यहाँ पे -6 हो गया, ये -7 हो गया, ये -8 हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ। तो पॉइंट हमारा ये वाला आया, ठीक है, ये पॉइंट आया, मान के चल लो। ये पॉइंट कौन सा है, यहाँ पर x 0 है, y की वैल्यू -8 है। उसके बाद x की वैल्यू 4 है, ये y की वैल्यू 0 है, तो मतलब ये पॉइंट हुआ फिर, है ना। x की वैल्यू क्या है 4 है, y की वैल्यू 0 है। इनइक्वालिटी के साथ इक्वल भी चल रहा है, तो लाइन क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। तो ऐसे करके इस पॉइंट के साथ ये ऐसे करके पास होगी इसके बीचों बीच, चलो इसके बीचों बीच पास होगी। हमने इसको अब चेक करना है ट्रू एरिया को,
तो 0 0 फिल कर लेते हैं। तो फिल पॉइंट 0 0 इन गिवन इक्वेशन, वो आपने पूरी लाइन लिखनी है जो मैंने पीछे लिखी थी। तो है 0 + 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये बना 8 ग्रेटर देन इक्वल तो है नहीं है, ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो ये बात क्या है, ट्रू है, बात क्या है, ट्रू है। तो फिर ये हमारा एरिया कौन सा होगा, शेड एरिया होगा, ठीक है। इसको एरिया को आपने क्या कर देना है, पेंसिल के साथ शेड कर देना है। लेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू जब 2 फिल की तो y है 0, जब x की वैल्यू 0 फिल की y की वैल्यू माइनस का 2। ग्राफ पे लगाओ, x 2 y 0, ये है x 2 y 0, x 0 y माइनस 2, तो ये है, ठीक है, x 0 y माइनस का 2। तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसे करके, ठीक है। चलो ये लाइन ऐसे बनेगी। अब ट्रू एरिया चेक करना है, तो फिल पॉइंट 0 0 इन गिवन इक्वेशन, तो फिल किया 0 0 बना 0 - 0 लेस देन और इक्वल टू 2, तो मालूम है 0 लेस देन होता है 2 से, तो ये क्या है फिर, ट्रू है, ट्रू है। तो ये हमारा कौन सा एरिया हुआ, शेडेड एरिया हुआ। इसको शेड करना है पेंसिल के साथ। लेट कीजिए गिवन इक्वेशन को 2x - 3y इज इक्वल टू 6। जब x की वैल्यू को 0 फिल करोगे y की वैल्यू आएगी -2, जब x की वैल्यू को 3 फिल करोगे y की वैल्यू आएगी 0। पॉइंट को ग्राफ पे लगाएं, x 0 y -2, ये वाला हो गया x 0 y -2। उसके बाद x 3 है y 0 है, ये हुआ 3 और 0। इक्वल का साइन नहीं है तो लाइन क्या होगी, डॉटेड होगी, लाइन क्या होगी, डॉटेड होगी। याद है ना आपको कि जब इक्वल का साइन नहीं आता इनइक्वालिटी के साथ तो लाइन क्या हो जाती है, डॉटेड लाइन हो जाती है। पॉइंट चेक करना है तो 0 0 फिल 0 0 इन गिवन इक्वेशन, ये x होता है, ये y होता है। यहाँ पर 0 फिल किया 0 हो गया, यहाँ पे 0 फिल किया तो भी 0 हो गया, मतलब 0 हो गया। ग्रेटर देन 6, 0 ग्रेटर देन 6 नॉट, फॉल्स है। तो ये कौन सा ट्रू है फिर, ये वाला। तो इसको पेंसिल के साथ क्या करना है, शेड करना है। गिवन इक्वेशन को लेट कीजिए -3x + 2y इज इक्वल टू -6। जब x की वैल्यू 0 फिल करोगे y आएगा आपके पास -3, जब x की वैल्यू 2 फिल करोगे तो y आएगा आपके पास 0। आप कुछ और भी ले सकते हो जैसे हम क्लास 10th में करते हैं। तो ग्राफ पे इनको फ्लॉट करते हैं, x 0 y -3, ये हुआ, ओके। उसके बाद x 2 y 0, ये हुआ, x 2 है y क्या है 0 है। क्योंकि साथ में इक्वल टू का सिंबल भी है तो लाइन क्या होगी, स्ट्रेट होगी ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे करके लाइन होगी। ट्रू एरिया चेक करना है तो 0 0 फिल करें, 0 0 फिल करने, लाइन पूरी लिख लेनी है जो हम लिखते आए हैं, ठीक है। तो ये बने, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। मैं 0 0 इसलिए ले लेता हूँ क्योंकि पता चल जाता है सिंपल सही, ग्रेटर देन -6। तो हमें मालूम है कि 0 जो है वो ग्रेटर होता है -6 से। ट्रू है वैल्यू क्या है, ट्रू है। तो ये फिर एरिया हमने क्या कर देना है, शेड कर देना है पेंसिल के साथ। 8th नंबर सम में 3y - 5x इज इक्वल टू 3 लेट करने के बाद लिखेंगे, जब आप इसमें x की वैल्यू 0 फिल करोगे y की वैल्यू आएगी 2, जब x की वैल्यू -6 फिल करोगे y की वैल्यू आएगी 0। मैंने कुछ इस तरह के पॉइंट लिए, तो x 0 y 10, यहाँ पर मान के चलो 10 है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया, x यहाँ पर 0 है, y की वैल्यू क्या है 10 है। उसके बाद x की वैल्यू -6 है, यहाँ पर -6 हो गया, और y 0 मान के चलो ये पॉइंट है, यहाँ पर x की वैल्यू -6 है, y की वैल्यू क्या है 0 है। क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन इक्वल नहीं है तो लाइन क्या होगी, डॉटेड होगी, लाइन क्या होगी हमारी, डॉटेड होगी। तो ये कुछ इस टाइप की बनेगी। उसके बाद हमने ट्रू एरिया चेक करना है, तो ये 0 0 लेट कर लेते हैं, ठीक है। फिल पॉइंट 0 0 इन इक्वेशन 1, ठीक है, इन गिवन इक्वेशन 1, इक्वेशन कोई भी एक जैसे लिखना है, मर्जी ये लिख लो। 0 फिल की, यहाँ 0 हो गया, माइनस
0 फिल किया, 0 हो गया, तो लेस है 30 से, तो पता ही है 0 छोटा ही है 30 से, है ना, तो वैल्यू क्या है, ट्रू है, वैल्यू क्या है, ट्रू है। तो हमारा फिर ये कौन सा एरिया हुआ, ट्रू एरिया हुआ। तो ये दूसरे वाला एरिया होगा वो रॉन्ग होगा, आप चेक कर सकते हो फिल करने के बाद। 9 सम थोड़ा ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में जब हम आप जैसे लिखोगे लेट y इज इक्वल टू माइनस का 2, यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट ही आएगा कि y x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू माइनस का 2 है, ऐसा बनेगा बस, दूसरा कोई पॉइंट नहीं बनने वाला। तो फिर ये क्या हो गया, x 0 y माइनस 2, ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, ठीक है, ये पॉइंट हुआ। इसकी जो लाइन है वो लाइन क्या होगी, इसकी लाइन कुछ इस टाइप की होगी, ऐसी ऐसी इसकी लाइन ये होगी, ठीक है, ऐसी होगी, ये लाइन डॉटेड होगी, लाइन क्या है, डॉटेड होगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट ही आ रहा है ना। तो x और जहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 0 है, y की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 है, तो ऐसे करके इसकी ये इक्वेशन की लाइन बनेगी ऐसे करके। अब वो एरिया चेक करना है आपने, ट्रू है नहीं, इसमें आप 0 फिल करो, मतलब ये 0 0 है ना, x का तो कुछ है ही नहीं है, तो y 0 फिल किया, 0 लेस देन माइनस का 2। अब देखो 0 छोटा नहीं है -2 से, 0 छोटा नहीं है -2 से, तो ये फॉल्स है ना, फॉल्स है। तो फिर एरिया हमारा कौन सा हुआ, ये वाला एरिया शेडेड हुआ, ठीक है, ये वाला एरिया हमारा कौन सा शेडेड हुआ, क्योंकि हमने पॉइंट इधर वाले एरिया का लिया था। एक्सरसाइज का लास्ट सम भी ऐसा ही है जैसे 9 है, इसको पहले लेट कर लो, लेट x इज इक्वल टू माइनस का 3, x की वैल्यू माइनस का 3 है, y की वैल्यू फिर क्या हुई, 0 हुई, तो पॉइंट कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है। तो इसकी जो इक्वेशन है लाइन की इक्वल नहीं है, तो डॉटेड फिर इस टाइप का होगा कुछ, ठीक है, ये डॉटेड कुछ इस टाइप का होगा। तो ये हमारी वो इक्वेशन की लाइन बन गई, इनइक्वालिटी की इक्वेशन की लाइन बनी, ऐसे करके ये डॉटेड लाइन हुई। पॉइंट चेक करना है, ये 0 0, तो फिल 0 0 इन गिवन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पे 0 फिल किया यहाँ पे, तो x 0 मतलब 0 बड़ा है -3 से, तो वैल्यू क्या है, ट्रू है, ट्रू है, क्योंकि 0 बड़ा ही होता है -3 से, तो मतलब हमारा शेडेड एरिया फिर कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, ये हमारा क्या हुआ, शेडेड एरिया हुआ, क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वो लाई किधर कर रहा है, इधर ही लाई कर रहा है, तो इसलिए ये ट्रू है। ऐसे एक्सरसाइज हमारी जो है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको समझ में लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।